आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 32 के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के सबसेक्शन 2 के बारे में, जहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की आत्मा या फिर हार्ट के हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को यानी कि उच्चतम न्यायालय को बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गई है जो आम नागरिकों के साथ अगर वैधानिक अधिकार का, उनके फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो किस तरह से कोई आम नागरिक जो है अपनी याचिका यानी अपनी रीट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो है डायरेक्टली क्या है अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे याचिका को अपने दायर कर सकते हैं, रीट को दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये जानेंगे कि ये जो अनुच्छेद 32 है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो अनुच्छेद 32 है, या फिर जो भी आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल हैं या फिर संविधान जो लिखा गया है वो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो भीमराव अम्बेडकर का ये मानना था कि अगर आर्टिकल 32 को अगर संविधान से हटा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, संविधान पूरा जीरो हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा संविधान का। क्योंकि संविधान जो बनाया गया नागरिकों के लिए बनाया गया, चाहे वो निर्धन हो चाहे वो अमीर हो। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 32 जो है, अनुच्छेद 32 जो है, इसमें वैधानिक अधिकार का हनन होता है या फिर मौलिक अधिकार का हनन होता है किसी आम नागरिक का। ठीक है, जैसे कि उसे जीने की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसे बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स दी गई है संविधान के द्वारा, अगर वही उसे छीन लिया जाता है तो फिर उसके जीवन के जीने की कल्पना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग जो है वो किसी व्यक्ति को जो रीट जो दायर किया जाता है, मान लीजिए आपके साथ अगर फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन हो गया है, तो वैसे कौन से ऐसी 5 रीट है जिसके अनुच्छेद 32 के अंदर दिया गया है जो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पर दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे जानेंगे। ये जो कहता था सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर और रीट, यानी कि उच्चतम न्यायालय के पास ये पावर है, वो शक्ति है, किस तरह का, आदेश निर्देश रीट जारी करने की शक्ति, यानी कि वो आम नागरिक को वो शक्ति देता है कि आपके साथ अगर वैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आप डायरेक्टली हमारे पास आके आप उस रीट को दायर कीजिए, आप याचिका को दायर कीजिए जो आपके साथ वैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो सबसे पहले जानेंगे इसमें कि जो 5 जो रीट है वो कौन कौन से हैं। पहला जो है हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें हम लोग जो 5 रीट है इसमें हम लोग आगे जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करके। अभी पहले जानेंगे कि जो 5 जो है रीट वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा मैंडेमस यानी परमादेश, इसके बाद प्रोविजन यानी प्रतिषेध, इसके बाद सेरिटोरारी यानी कि उत्प्रेषण, इसके बाद क्या है क्वो वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। ये 5 ऐसे रीट है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका वैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ये या फिर ये सब सारे जो है आप जो रीट जो फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि इसमें और क्या क्या इंक्लूड है। तो क्या लिखता है, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आपके मौलिक अधिकार की सुरक्षा किया जाता है, वहाँ पे प्रावर्तन किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग। इसके बाद क्या है, सिटीजन्स कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ़ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड, यहाँ पे यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास, उच्चतम न्यायालय के पास आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्टली वहाँ पे आप अपना रीट जो है फाइल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके वैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL, यानी कि लोकहित वाद को भी इसमें ऐड किया गया है। अगर किसी व्यक्ति या संस्था को किसी तरह की हानि हुई है, ठीक है, या फिर किसी अन्य नागरिक को जो निर्धन है या गरीब है, जिसको लगता है कि वो जो अपनी आगे की प्रक्रिया को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल नहीं कर सकता, तो कोई तीसरा व्यक्ति भी लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके वैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो वो भी तीसरा व्यक्ति भी वहाँ पे क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में वाद को दायर कर सकता है, रीट को दायर कर सकता है। ठीक है, यानी याचिका को फाइल कर सकता है। इसके बाद क्या है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ये गार्जियन है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सारी जो आपकी मौलिक अधिकार इसी में सारे सम्मिलित है, इसी में सारा मौलिक अधिकार आपको दिया गया है। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके वैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, वहाँ पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपने रीट को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अनुच्छेद 32 के सबसेक्शन 2 के अनुसार क्या जाना कि अगर किसी आम नागरिक को, ठीक है, अगर उसके वैधानिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी जो है रीट को फाइल कर सकते हैं। और जो इस 32 अनुच्छेद के अंदर जो दिया गया वो 5 रीट कौन कौन से हैं, ये 5 रीट है। ठीक है, तो अब जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ये इन 5 रीट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 32 के अंदर जो 5 रीट हैं जो न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा जो जारी किया जाता है, वो 5 रीट कौन कौन से हैं। तो 5 रीट जैसे कि हमने पहला पढ़ा था हैबियस कॉर्पस के बारे में, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। ठीक है, यानी इस जो हैबियस कॉर्पस के अंदर जो होता है कि वैध तरीके से अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर तो वो ठीक है, वो आगे की कार्रवाई जो भी है उसे पूरा किया जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति को जिसे अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, उसे जेल में रखा जाता है, तो इस हैबियस कॉर्पस के अंदर जो है उसे मुक्त कर दिया जाता है क्योंकि उसके व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, उसे क्योंकि स्वतंत्रता से जीने का अधिकार था, लेकिन आपने बिना रीजन के उसे गिरफ्तार किया, उसे जेल में रखा हुआ। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस क्या कहता है, इसमें थोड़ा सा जानते हैं हम लोग।
दिस रीट इज इशू टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। ठीक है, दिस रीट जो रीट जो है कब ये जारी किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को बिना रीज़न के आप गिरफ्तार करके रखते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसको जो रखे हुए हैं अवैध तरीके से रखे हुए हैं। ठीक है, ये इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ टू प्रोटेक्ट और पर्सनल लाइबिलिटी है, जो है ये आपका जो पर्सनल लाइबिलिटी है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या है हमारा मैंडेमेस, हम आदेश देते हैं यानी कि वो कमांड देते हैं किस चीज़ के बारे में। दिस रीट इज इशूड बाय द कोर्ट टू ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ए ड्यूटी दैट इट हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। कोई जो सरकारी संस्था है उसका जो अब कर्तव्य है उसको वो सही तरीके से पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर पालन नहीं कर रहा है तो इस जो मैंडेमस के अंतर्गत जो है वो रीट जो है जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप अपने कर्तव्य को निभाएं। सपोज़ करते हैं, इसमें एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ करते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिससे सरकारी संस्था में जो एक जॉब के अंतर्गत जो उसने सारे क्राइटेरिया को फॉलो करता है, सारी चीज़ को वो फुलफ़िल करता है, वो एलिजिबल है उस जॉब के लिए, लेकिन इस यहाँ के सरकारी संस्था के किसी व्यक्ति के अधिकारी के द्वारा जो है उसे उस जॉब को नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब रीट जो जारी किया जाता है उसे उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि आप उसे जॉब दें, किस कारण से आप उसे नहीं दे रहे वो कारण को भी बताएं। ठीक है, तो पहले ये जो दूसरा हमारा मैंडेमेस जो है बात करता है सरकारी संस्थाओं को कर्तव्य को पालन को पूरा करने के लिए उसे बताया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या हमारा प्रोविज़न यानी प्रतिषेध यानी रोक लगाना। इसमें क्या कहता है, टू प्रिवेंट ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन, यानी कि लोअर कोर्ट और जुरिडिक्शन यानी कि जो निचली अदालत है। सपोज़ करते हैं कोई एक व्यक्ति जो किसी तरह का क्राइम करता है, अपराध करता है, या फिर वो मुद्दा जो सिविल नेचर का हो या फिर क्रिमिनल नेचर का हो। ठीक है, अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट जो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, सपोज़ करते हैं कि वो जो एक व्यक्ति जो दिल्ली का है वो अगर मुंबई के कोर्ट में किसी तरह का अपना जो मुद्दा जो रखता है, इशू रखता है, या फिर याचिका दायर करता है, किसी तरह का पिटीशन फाइल करता है, और वो दिल्ली के रहते हुए मुंबई में जाके करता है, तो वो क्या होता है, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, उसका जुरिडिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहता है, प्रोविज़न यानी रोक लगाता है रीट याचिका जो दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं है, आप उस चीज़ को सुनने में समर्थ नहीं है, वो आपके अंतर्गत नहीं आता है, आपके उस एरिया के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप उस चीज़ पे आप न्याय नहीं कर सकते, उस पर जुरिडिक्शन नहीं रख सकते, क्षेत्राधिकार नहीं रख सकते। चौथा क्या हमारा सर्टिटारियो यानी प्रमाणित किया जाना। ठीक है, टू बी सर्टिफाइड इफ़ ए ट्रिब्यूनल गिव्स ए डिसीजन विदाउट गिविंग ए पर्सन ए फेयर हेयरिंग द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू ए सर्टिटारी एंड कैंसल द डिसीजन। ठीक है, जैसा कि मैंने इसमें बताया कि अगर आपके पास क्षेत्राधिकार नहीं है, आप क्षेत्राधिकार से बाहर किसी मुद्दों को सुन रहे हैं, उस पर जजमेंट दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर आपके पास अधिकार ही नहीं है उस चीज़ के सुनने के बारे में, तो जजमेंट भी अगर आप जो भी देते हैं तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसमें जो सर्टिटारी में कहना है, इफ़ ए ट्रिब्यूनल गिवन ए डिसीजन विदाउट गिविंग ए फेयर पर्सन फेयर हियरिंग, अगर बिना पक्ष विपक्ष को सही तरीके से अगर आप सुने नहीं हैं, अगर एक पक्ष को सुने हैं और एक पक्ष को नहीं सुने हैं, सही तरीके से आप नहीं सुने हैं, तो क्या करता है, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू ए सर्टिटारी एंड कैंसल द डिसीजन। तो वो क्या कर सकता है, इसके अंतर्गत जो है वो आपके जो आपने जजमेंट दिया है उसको कैंसिल किया जाता है, उसको निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, पांचवा क्या है, क्वो वारंटो यानी किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी दिस रीट इज इशूड टू क्वेश्चन द लीगलिटी ऑफ ए पर्सन क्लेम टू ए पब्लिक ऑफिस इफ द अपॉइंट इज इलीगल द पर्सन कैन बी रिमूव्ड। सपोज करते हैं कि कोई ए व्यक्ति है, वो कहीं पे जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। ठीक है, अब उस जगह पे वो किस तरह से अपॉइंट किया गया, वो आप अवैध तरीके से या वैध तरीके से, वहाँ पे आपको वो चीज़ को बताना है। ठीक है, अगर आप अवैध तरीके से, जहाँ पे आपको ज़रूरत था ही नहीं, वहाँ पे आप किस तरीके से, किस कारण से वहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, वो चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ये जो 5 रीट है, किस तरह से हम लोगों ने, किस तरह से अगर आपके वैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो किस तरह से आप रीट जो है जारी कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर आप वहाँ पे जाते हैं, किस तरह से आपको वैधानिक अधिकार का उल्लंघन होने पे। तो एक जो हम लोग पढ़ा है जहाँ पे आपके वैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, बिना रीज़न से आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो आप जो है रीट जारी किया जाता है कि आप उस बिना रीज़न का गिरफ्तार करके दिया गया है जिसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है, तो वहाँ पर आपको छोड़ दिया जाता है। दूसरा में आदेश दिया जाता है कि सरकारी कर्तव्य को पालन किया जाना चाहिए कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किस कारण से, अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास किसी मुद्दे को आया है सरकारी संस्था के अगेंस्ट में, तो क्यों आया है, इस चीज़ का भी रीज़न देना चाहिए। तीसरा जो है आपको जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, जो इसके पास जुरिडिक्शन नहीं है किसी चीज़ को सुनने के लिए, तो उस चीज़ पे आपको रोक लगाया जाता है। चौथा क्या है, अगर आपने उसमें जजमेंट भी दिया तो उसको निरस्त किया जाएगा क्योंकि आपने सही तरीके से उस चीज़ को सुना नहीं। पांचवा जो है कि किस कारण से आप किसी जगह पे अवैध तरीके से आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस कारण से आप वहाँ पे अपॉइंट हैं, नियुक्त हैं,
जब आप लीगल तरफ से हैं तो, लेकिन लीगल तरफ से तो हैं वहाँ पे, लेकिन वो चीज़ आप वहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा है, तो कैसे नहीं हो रहा है वो चीज़ भी आपको बताना होगा। सपोज़ करते हैं कि उस चीज़ को, वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल ही नहीं कर रहा है, वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं था, इसके बावजूद भी आप इलीगल तरीके से उस जॉब को कर रहे हैं, तो किस कारण से कर रहे हैं वो चीज़ आपको बताना होगा। ठीक है, तो पाँचों चीज़ों में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से वो जो 5 रिट है जो न्यायालय द्वारा जो है जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। तो आई होप कि इस 5 रिट को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।